चौथी शताब्दी ईस्वी गुप्त साम्राज्य हिंदुस्तान का प्रमुख शक्ति था, लेकिन 5वीं शताब्दी के अंत तक गुप्त साम्राज्य को मध्य एशिया से आए अल्कोन हुनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। इन आक्रमणों के कारण गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया और गुप्त साम्राज्य के अंत के बाद कई नए राज्यों का उदय हुआ। 6ठी शताब्दी के मध्य तक उत्तरी हिंदुस्तान के अधिकांश हिस्सों में अल्कोन हुनों का शासन था, लेकिन 528 ईस्वी में सोनदाने की लड़ाई में भारतीय राजाओं की संयुक्त सेना ने अल्कोन हुनों को हरा दिया और अल्कोन हुनों ने अपने मध्य भारतीय क्षेत्रों को खोकर वे कश्मीर के क्षेत्र में पीछे हट गए। अल्कोन हुन के राजा श्री प्रवर सेन ने प्रवरपुर में अपनी राजधानी की स्थापना की, जिसे वर्तमान में श्रीनगर का शहर माना जाता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंत तक अल्कोन हुन कमजोर हो गए और नए राज्य उभरने लगे। कश्मीर के गोनंद राजवंश, जो अल्कोन हुनों का जागीरदार राज्य था, वे अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। 7वीं शताब्दी की शुरुआत में गोनंद राजा बालादित्य ने अपनी बेटी का विवाह अपने राज्य के एक स्थानीय निवासी दुर्लभ वर्धन से किया। बालादित्य का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद दुर्लभ वर्धन कश्मीर के राजा बने और कारकोटा वंश की स्थापना की। दुर्लभ वर्धन ने 662 ईस्वी तक शासन किया और उनके साम्राज्य में आज का कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनवाला शामिल था। 662 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दुर्लभाग कारकोटा साम्राज्य का राजा बना। दुर्लभाग के 3 पुत्र थे, चंद्रपीड़, तारापीड़ और मुक्तपीड़। 712 ईस्वी में दुर्लभाग की मृत्यु के बाद उनके सबसे बड़े पुत्र चंद्रपीड़ राजा बने। 7वीं शताब्दी के मध्य में अरब में एक नए धर्म इस्लाम का जन्म हुआ और इस्लाम तेजी से अरब और पर्शिया में फैल गया और 643 ईस्वी तक राशिदुन कैलिफेट की सीमाएं भारतीय राज्यों की सीमाओं से टकराने लगी। राशिदुन कैलिफेट का सिंध साम्राज्य पर लगातार आक्रमण होता रहता था। 711 ईस्वी में उमय्यद कैलिफेट के जनरल मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को हरा दिया और सिंध पर उमय्यद कैलिफेट का कब्जा हो गया। 713 ईस्वी में कारकोटा के राजा चंद्रपीड़ ने अरब आक्रमणों के खिलाफ लड़ने के लिए चीन के टांग साम्राज्य से मदद मांगी। चंद्रपीड़ को टांग साम्राज्य से कोई मदद नहीं मिली, लेकिन फिर भी बिना किसी मदद के चंद्रपीड़ ने अरब आक्रमणों को रोकने में सफल रहे। 720 ईस्वी में चंद्रपीड़ की मृत्यु हो गई और उनके भाई तारापीड़ कारकोटा साम्राज्य के राजा बने। लेकिन 4 साल बाद 724 ईस्वी में तारापीड़ की मृत्यु हो गई और सबसे छोटे भाई ललितादित्य मुक्तपीड़ कारकोटा साम्राज्य के सम्राट बने। ललितादित्य के सम्राट बनने के बाद उन्होंने कारकोटा साम्राज्य का विस्तार शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने पंजाब और अफगानिस्तान के वर्तमान क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। फिर उन्होंने वर्मन साम्राज्य की ओर कूच किया और 733 ईस्वी में वर्मन साम्राज्य के राजा यशोवर्मन को हरा दिया। ललितादित्य ने इसके बाद पूर्व की ओर गए और 735 ईस्वी में बंगाल और उड़ीसा के गौड़ा साम्राज्य को हराया और कारकोटा साम्राज्य की सीमा वर्तमान बांग्लादेश तक पहुंच गया। ललितादित्य ने फिर दक्षिण की ओर राष्ट्रकूट साम्राज्य की ओर कूच किया। उस समय चालुक्य साम्राज्य राष्ट्रकूट साम्राज्य के साथ युद्ध के कारण कमजोर हो गए, इसलिए चालुक्य साम्राज्य ने ललितादित्य और उनकी सेना को अपने क्षेत्र से गुजरने दिया और फिर ललितादित्य ने राष्ट्रकूट साम्राज्य पर हमला कर दिया। ललितादित्य ने राष्ट्रकूट साम्राज्य को हराया और राष्ट्रकूट साम्राज्य ललितादित्य मुक्तपीड़ के अधीन जागीरदार राज्य बन गया। राष्ट्रकूट साम्राज्य को हराने के बाद ललितादित्य कोंकण क्षेत्र में गए और शीलाहारा साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। उसके बाद ललितादित्य ने 740 और 746 ईस्वी के बीच मैत्रक साम्राज्य को हराया। इतनी सारी जीत के बाद ललितादित्य ने कश्मीर लौटने का फैसला किया। अपने राज्य की ओर जाते रास्ते में
ललितादित्य उज्जैन, चित्तौड़ और थानेसर से होकर गुजरे। ललितादित्य मेवाड़ के गुहिला शासक बप्पा रावल से मिले और बप्पा रावल ललितादित्य के करीबी सहयोगी बने। 747 ईस्वी में ललितादित्य के अपने राज्य में पहुंचने के बाद तिब्बती साम्राज्य ने हमला कर दिया। ललितादित्य ने न केवल तिब्बती सेना को हराया, बल्कि तिब्बती क्षेत्रों में भी प्रवेश किया और तारिम बेसिन और तकलामकान और गोबी रेगिस्तान के शहरों पर आक्रमण किया, जो आज के चीन में है। ललितादित्य ने चीन के तांग साम्राज्य के साथ सफल गठबंधन स्थापित किया। ललितादित्य ने तिब्बती साम्राज्य को हराने में तांग साम्राज्य की मदद की और बदले में तांग साम्राज्य ने ललितादित्य को उमय्यद कैलिफेट के आक्रमणों को हराने में मदद की। ललितादित्य ने इसके बाद वर्तमान मध्य एशिया के तुर्क राज्यों पर आक्रमण किया। ललितादित्य ने तोखरिस्तान के चीनी जनरल को कश्मीर ले आए और चीनी जनरल ने ललितादित्य को चीनी युद्ध तकनीक से परिचित कराया। इन तकनीकों के कारण ललितादित्य ने अरब आक्रमणों को हराने में सफल रहे। ललितादित्य ने कश्मीर में कई शहरों की स्थापना की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शहर परिहासपुर शहर है, जो वर्तमान श्रीनगर से 22 किलोमीटर के दूर पे है। ललितादित्य ने कई हिंदू और बौद्ध मंदिरों का भी निर्माण किया। ललितादित्य मुक्तपीठ द्वारा निर्मित सबसे प्रसिद्ध मंदिर मार्तांड का भव्य सूर्य मंदिर है, जो वर्तमान अनंतनाग के निकट है। लेकिन इस मंदिर को शामीर वंश के शासक सिकंदर बुतशिकन ने 15वीं शताब्दी ईस्वी में तोड़ दिया था। ललितादित्य कश्मीर के सबसे महान राजा थे। उनकी मजबूत सेना और मेवाड़ के बप्पा रावल और चीन के तांग साम्राज्य के साथ उनके गठबंधन के कारण अरब आक्रमणकारी बहुत डरते थे और इस वजह से अरब आक्रमणकारी कई वर्षों तक भारतीय राज्यों पर हमला नहीं कर पाए। ललितादित्य मुक्तपीठ की मृत्यु 760 ईस्वी में हुई और उनका पुत्र कुवलयपीड कारकोटा साम्राज्य के राजा बने। लेकिन उनके बाद के राजा बहुत ज्यादा ही कमजोर शासक थे और 855 ईस्वी में कारकोटा साम्राज्य का अंत हो गया।